हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा थर्ड वीडियो लेकर आए हैं हम वेक्टर का, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ वेक्टर। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर की एक टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। समझना आराम से। इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ये एक ऐसा वेक्टर है, एक वेक्टर का टाइप है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब वन, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन ही होता है। समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड पता है क्या होता है? सिंपल है। सेकंड, इट गिव्स डायरेक्शन ओनली। तो मैग्नीट्यूड तो वन होता है और ये डायरेक्शन ही देता है। सिर्फ ये क्या देता है? डायरेक्शन बताता है। इस वेक्टर का क्या यूज है? डायरेक्शन बताने में यूज है। अभी समझते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसकी कोई यूनिट नहीं होती इस वेक्टर की, और जब यूनिट नहीं होती तो डायमेंशनलेस भी बेसिकली जनरली होता है। तो डायमेंशनलेस भी है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस भी है। फोर्थ है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए। अब ये समझना कि ये सिंबल वेक्टर का नहीं है। ये इसको बोलते क्या है? लिख लेना, इसको बोलते हैं कैप, टोपी, है ना? पहनते हैं ना टोपी। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? तो ध्यान सुनना। अगर ऐसा हो यूनिट वेक्टर तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला है जो लिखवा रहे हैं अभी, ध्यान सुनना। जो जिसका है वेक्टर, वो वेक्टर लिख लो, लिख लिए। उसको डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड से। तो जो भी हमें प्राप्त होगा, जो भी हम प्राप्त करेंगे, वो होगा हमारा यूनिट वेक्टर। ध्यान देना कि जो इसकी यूनिट होगी, मान लो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी भी मीटर पर सेकेंड ही होगी। तभी कट के दोनों कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? यूनिटलेस। क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिटलेस होता है। आप समझते हो कि निकालते कैसे, फॉर्मूला को यूज कैसे करें? तो एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। लेट एक वेक्टर है, बोलो कुछ भी, 2i कैप। अब ये आई कैप जे कैप के जस्ट इसके बाद बताने वाले हैं, ठीक है? तो सब रखो थोड़ा सा। 3j कैप सॉरी, है ना? 4k कैप। ओके, अभी बस समझो जो लिखवा रहे हैं, बस थोड़ा सा इसको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और जो भी डाउट आ रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा कि ये आई क्या है, जे क्या है, उसके ऊपर कैप क्यों दिए हैं, सब समझ में आ जाएगा अभी। तो अब हम इसको अब बोल रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर लिखो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो अब लिखेंगे, वही चीज करेंगे, वेक्टर लिखें। तो वेक्टर लिखना है हमें, तो वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप सॉरी, हाँ ना, प्लस 4k कैप अपॉन। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ध्यान सुनना। जो नंबर है उसको स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये सब आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग, टेंशन मत लो, प्लस 4 का स्क्वायर कर दिए और उसको अंडर रूट कर दो। तो मैग्नीट्यूड निकल गया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये है, इस तरह का वेक्टर का। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन 2 2 जा 4, 4 और 9 13, 13 और 16 कितना हो गया? 29, 29। तो 29 ये हो गया यहां तक, ठीक है? इसके बाद देखना, बस अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख देना हो, तो आंसर तो आ ही गया, बस तो सजा के लिखना होगा। तो 2/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। ऐसे निकलता है यूनिट वेक्टर इस फॉर्मूला के हेल्प से। नोट कर लो फटाफट, सब यूजफुल है, काफी यूजफुल है, नोट करो फटाफट। 1 2 3 4, है ना? 4 है पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। दूसरा क्या है? ये डायरेक्शन ही सिर्फ दिखाता है। तीसरा क्या है? ये यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। और चौथा क्या है कि ये ए कैप से डिनोट होता है। और फॉर्मूला नोट कर लो, ए कैप इक्वल टू वेक्टर लिखो और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो फटाफट।
तो बच्चों जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किया यूनिट वेक्टर के बारे में, और एक लास्ट में फॉर्मूला देखा था यूनिट वेक्टर का कि वेक्टर लिख दो और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना। तो उसमें जस्ट मैंने एग्जांपल लिया था आई कैप, जे कैप और के कैप, एक टर्म आ रहा था, तो उसको समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। तो देखिए बच्चों, मान लो कि आई कैप है, जे कैप और के कैप, ये नया टर्म होगा आप लोगों के लिए। ये होता क्या है, ध्यान से सुनना। आई वे कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है। जे कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस। सिमिलरली के कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस जेड एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे पहले दिखाते थे मैथमेटिक्स में, पहले क्या अभी भी दिखाते हैं कि प्लस एक्सिस वाई प्लस वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस, उसी तरह वेक्टर के टर्म में हम लोग उसी चीज को आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में दिखा सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो कि अगर लिखा हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 10 के कैप, तो इसका मतलब ये है, तो 2 यूनिट एक्स एक्सिस में, 3 यूनिट वाई एक्सिस में और 10 यूनिट जेड एक्सिस में। क्लियरली? अच्छा, अगर हम लिखा रहेगा कहीं ऐसा भी लिख सकता है माइनस आई कैप माइनस जे कैप या माइनस के कैप, तो इसका मतलब सिमिलरली है कि ये बोल रहा है माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है वेक्टर, इसका मतलब है माइनस वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, और इसका मतलब सीधा से माइनस जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर है। क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसको, बहुत बेसिक चीज है जो हम बहुत बार यूज करने वाले हैं इसको, है ना। तो बस सिंपल सा है कि आई कैप का मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो एक्स के अलोंग है, अगर जे है तो वाई के अलोंग है, और के है तो जेड के अलोंग है। अगर तीनों लिखा हुआ है एक ही इक्वेशन में, तो इसका मतलब कि एक्स वाई जेड तीनों में है। हो सकता है ना, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि मान लो कोऑर्डिनेट मान लो एक्स है, वाई है और मान लो कि जेड है। अब कोई पॉइंट है मान लो यहाँ पर, ये यहाँ पर पॉइंट है बाहर, जेड एक्सिस में है, ठीक है, बाहर 3D में, तो इसको कैसे दिखाओगे? मान लो कि यहाँ से एक्स से 2 यूनिट है, वाई से मान लो माइनस वाई से कि माइनस वाई से मान लो इसको कि माइनस 4 यूनिट है, और जेड से मान लो कि ये 3 यूनिट है, तो इसको कैसे लिखोगे? 2,-4,3 ऐसे लिखोगे कि ये पॉइंट कहां पर है? 2,-4,3 पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो वेक्टर के फॉर्म में 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस 3 के कैप, वेक्टर के टर्म में हो गया। समझ आया? तो इसका मतलब आई कैप का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप जो है वो निगेटिव में है, इसका मतलब क्या हुआ? माइनस वाई एक्सिस के अलोंग है, और के कैप अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब कि पॉजिटिव तुम्हारा जेड एक्सिस है। क्लियर है? नोट डाउन कर लो बच्चों। अब आते हैं हम अपने सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर में, जिसका नाम है जीरो वेक्टर, या जिसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। इसके 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से ये डिस्क्राइब हो जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, ये वेक्टर है क्या। पहला पॉइंट ये है कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। मैग्नीट्यूड तो पता है, हमने बता चुके हैं पहले क्लास में ही कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसने नहीं देखा वो जाकर वीडियो देख ले उसकी। सेकेंड, इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। ऐसे समझो डायरेक्शन नॉट डिफाइंड को कि मान लो कि तुम्हें कोई बोले कि 0 मीटर जाओ, तो तुम ऑब्वियसली कहीं जाओगे नहीं, लेकिन डायरेक्शन भी तो नहीं पता होगा कि किस डायरेक्शन में 0 मीटर है ना। 0 मीटर मतलब किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी अनडिफाइन हो गया। तो इसलिए जीरो वेक्टर में जो डायरेक्शन होता है वो डिफाइनेबल नहीं होता है, डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड होता है। थर्ड पॉइंट है इट कैन हैव सम यूनिट, इसके कुछ यूनिट हो सकते हैं। अब रोचक बात है कि आ तो रहा है 0, फिर भी इसके पास यूनिट है। देखो कैसे, एग्जाम्पल समझना। मान लो कि 30 kg का कोई सामान है, उसमें तुम 30 kg माइनस कर रहे हो। ध्यान समझना, आंसर क्या आएगा? 0। गलत, ध्यान से देना। 0 kg, यू हैव टू राइट द यूनिट, जो कि हम इजिली इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब जीरो वेक्टर, अगर जीरो वेक्टर तो नहीं है ना, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि केजी जो है स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैं समझाने की बात कर रहा हूं कि जीरो जो है उसके साथ तुम क्या लिख रहे हो, यूनिट लिखना चाहिए। जैसे कि हम अगर वेक्टर की टर्म में ले लेते, चलो वेक्टर की टर्म में ले लेते हैं, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अगर ये कर रहे हैं, एक वेक्टर को एक वेक्टर से घटा रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो 0 नहीं आएगा, वो 0 वेक्टर आएगा।
दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? तो इसका मतलब इसका यूनिट हो सकता है। क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसको फटाफट।